अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेट्स को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले हम सेट ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं और सबसेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं सेट ऑपरेशंस को और जो सबसेट्स का कॉन्सेप्ट है उसी को हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि वेन डायग्राम्स है क्या। अ वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स वेयर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोज्ड एरियाज इन द प्लेन। ठीक है, तो कोई भी वेन डायग्राम जो है वो सेट्स की एक पिक्चर फॉर्म होती है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम जो सेट्स हैं उसको हम एक सर्टेन एरियाज़ के ज़रिए से प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे जाके हम उसके एग्जांपल भी देखेंगे। द यूनिवर्सल सेट यू रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगल। तो जो आपका सबसे लार्जर सेट होता है सेट्स का, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कह रहे होते हैं, उसको हम रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाकी सेट्स होते हैं लाइक ए बी एंड सी, उसको हम डिस्क्स या सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेक्टेंगल के अंदर होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेन डायग्राम्स की फॉर्म में, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए इज़ अ स्मॉलर सेट एंड बी इज़ अ लार्जर सेट। तो इसका मतलब है जो ए का सर्कल होगा वह स्मॉलर होना चाहिए और बी का जो सर्कल है वो लार्जर होना चाहिए, और ए वाला जो सर्कल है वो बी सर्कल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सबसेट का मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो कि रेक्टेंगल से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा रेक्टेंगल है ये वाला, ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर ये दो सर्कल्स पड़े हुए हैं, इसमें से एक सर्कल ए का है और एक सर्कल बी का है। क्योंकि ए इज़ अ स्मॉलर सेट, तो ये जो स्मॉलर सर्कल है हमारे पास ये हमारा ए हो जाएगा, और जो हमारा लार्जर सेट है वो हमारा जो सर्कल है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए अगर सबसेट हो बी का तो इसको हम इस तरह से वेन डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड। अब हमारे पास एक कंडीशन ये है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट हो, पहले तो हमारा ये था ना कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ए सेट और बी सेट वो आपस में डिसजॉइंट हो। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये है कि उनमें आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मिसाल के तौर पे ए सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट ले लें 1 2 3 और बी सेट के अंदर आप एलिमेंट ले लें 4 5 6, तो ए और बी में कोई एलिमेंट फिर कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर आपके पास दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो उसको आप वेन डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो दोनों सेट के जो सर्कल्स होंगे वो अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे नीचे आप देखें कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो ये दो सर्कल्स मौजूद हैं जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर हैं। एक को हम कह देते हैं ए और जो दूसरा सेट है हमारा वो हो जाएगा बी। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों सर्कल है इसमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मीन्स ये शो ये कर रहा है कि ए सेट और बी सेट आपस में डिसजॉइंट हो। नाउ व्हाट हैपेंस अगर ए और बी ये जो दोनों सेट्स हैं ये आपस में डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, तो डिसजॉइंट ना होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हो वो बी में ना हो, या ये हो सकता है जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में ना हो, या कुछ एलिमेंट्स ए में भी हो सकते हैं दोनों और बी में भी हो सकते हैं, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो हैंस इन जनरल इसको हम किस तरह से वेन डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसी तरह से आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है जिसको आप कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर आपने फिर डिस्क्स बनाने जो कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये डिस्क किस तरह बनेगा? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है बल्कि इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन भी आ रहे हैं, जैसे कि ऊपर हमने कंडीशन बताई हुई है। तो सबसे पहले आप देखें एक सर्कल ड्रॉ करें ए का, इसको हम कह देते हैं दिस इज अ सर्कल ए, और जो दूसरा सर्कल है वो इसी सर्कल को ओवरलैप करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बी सेट हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो दरमियान वाला जो रीजन है ये वाला, ये हमने इस एरिया को शो ये किया है कि ये जो एलिमेंट ये जो एरिया है ये बेसिकली उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट ए को और सेट बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम
व्हेन ए एंड बी हैव सम एलिमेंट्स आर इन कॉमन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं विच इज़ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेट ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, जो कि हमने पीछे टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनियन पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है और सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये हमने सेट ऑपरेशंस पढ़े हैं। तो आज हम इन्हीं एग्जांपल्स को वेन डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं यूनियन से। तो सबसे पहले तो देखें, आपने पहले उसी तरह से रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होगा आपका? रेक्टेंगल बेसिकली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। अब हम दो डिस्क बनाएंगे जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक, और जो दूसरा डिस्क है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रहे, जब हम किसी भी सेट ऑपरेशंस को वेन डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे आर्बिट्रेरी सेट्स लेते हैं जो कि एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, हम डिसजॉइंट सेट्स नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरलैपिंग सेट्स लिए हैं, यानी कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स हो सकता है कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो सेट है आपका सेट ए है और जो दूसरा सेट है वो आपका सेट बी है। अब यूनियन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आप देखें, जहन में लेकर आए यूनियन होता क्या है। यूनियन बेसिकली आपका ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, यानी ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब आप उसको वेन डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने जो दोनों सर्कल्स हैं उसको हाईलाइट कर देना इस तरह। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर दिया मैंने उसको। तो हाईलाइट करने का मतलब ये है कि ए सेट और बी सेट के जो दोनों एलिमेंट्स मिलकर जो आपका सेट बन रहा है वो आपका यूनियन है। तो यूनियन को आप वेन डायग्राम्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं जो कि दोनों ए और बी में कॉमन होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है पहले। तो सबसे पहले उसी तरह आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये यूनिवर्सल सेट बनाना हर एक में ज़रूरी है, हर वेन डायग्राम में सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट ही बनाना होगा। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि दिस इज़ यू विच इज़ अ यूनिवर्सल सेट। अब उसी तरह से आपने एक सर्कल बनाना है जो कि ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे, एक सेट ए होगा और एक सेट बी हो जाएगा। सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब ए और बी में आपको पता है जब उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स आता है। अब कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आप देखें कि ये जो रीजन है जो कि दोनों सर्कल्स का कॉमन रीजन है ये शो हो रहा है। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं विच इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपको डेफिनेशन मालूम है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के एलिमेंट्स को हम माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यूनिवर्सल सेट बनाए। ठीक है, दिस इज यू और उसके अंदर ए की सेट बनेगा विच इज सेट ए। ठीक है, अब ज़रा आप कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन है उसको ज़रा माइंड में लेके आएँ। उसको मैं देखें इस साइड पर लिख देता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास u माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब है डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए। अब इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि यू में तो मौजूद होता है लेकिन ए में मौजूद यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर आप ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम वेन डायग्राम्स में इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि जो आपका ए वाला सर्कल है इसके अलावा जो बाकी रीजन होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम ए के अलावा जो बाकी रीजन है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हम उसको ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम हाईलाइट कर देंगे। ए को हमने रिमूव कर देना है इस डायग्राम में से। सो देखें ये मैंने यूनिवर्सल सेट के तमाम रीजन को हाईलाइट कर दिया है
एक्सक्लूडिंग द सेट ए। तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए की। अब आप आ जाएँ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। अब उसी तरह से आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है विच इज़ यूनिवर्सल सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, इसकी अगर आप डेफिनेशन को माइंड में लेके आएँ तो वो क्या होता है? सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाएं। दिस इज़ अ सेट ए एंड दिस इज़ सेट बी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को माइंड में लेके आएँ तो a माइनस बी, यानी ये जो डिफरेंस ऑफ a एंड b है, इसमें आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। ठीक है, यानी a माइनस बी का मतलब ये है कि ए सेट के अंदर से जो बी वाले एलिमेंट्स हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सेट ए है उसको आप हाईलाइट कर दें। ये आपका जो रीजन है जो कि सेट ए के अंदर आ रहा है वो आपका डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होगा। देखें यहाँ पे मैंने ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है उसमें बी के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इस वजह से आपने जो कॉमन एलिमेंट वाला रीजन है उसको आपने हाईलाइट नहीं करना, और जो बी वाला सेट है उसको भी ऑब्वियस बात है वो भी हाईलाइट नहीं होगा। सिर्फ सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं बी के अलावा वो सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पता है उसकी जो डेफिनेशन है, अगर आप उसको रिकॉल करें उसको हम लिखते हैं कि ए यूनियन बी, पहले सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेते हैं। ए यूनियन बी के बाद हम उसमें से रिमूव कर देते हैं जो उसके अंदर कॉमन एलिमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास वेन डायग्राम होगा, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाएं, उसके बाद ये दो सर्कल्स बन जाएंगे। ठीक है, पहला सर्कल हम क्या देते हैं ए, दिस इज़ बी। अब ज़रा आप ज़रा माइंड में लेके आएँ कि डिफरेंस ऑफ सेट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी के साथ, और ये होता क्या है? इसके अंदर आपने जो पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि ये जो है इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि ए यूनियन बी, और डिफरेंस हम उसका लेते हैं फिर ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी कि सबसे पहले आप ए यूनियन बी ले लेते हैं और उसमें से आप जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो जब आपने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कॉमन एलिमेंट देखें यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, और ए यूनियन बी कैसे होता है? ए यूनियन बी का मतलब है दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद जो दरमियान में जो कॉमन रीजन है उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। तो आपने यहाँ पे सब सारे सेट्स को, यानी ए सर्कल को भी और बी सर्कल को भी हाईलाइट कर देना है, लेकिन कॉमन रीजन के अलावा। ठीक है, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोनों को। तो ये हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ए सेट के एलिमेंट्स को भी हाईलाइट कर दिया है, बी सेट्स के भी एलिमेंट को हाईलाइट कर दिया है, लेकिन हाईलाइट मैंने किसको नहीं किया? जो दरमियान वाला कॉमन रीजन है। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी जो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन है उसमें हम ए यूनियन बी लेते हैं पहले, और उसके बाद वो एलिमेंट्स हम ए यूनियन बी में से निकाल देते हैं जो उनके कॉमन एलिमेंट हो रहा होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूजिंग द वेन डायग्राम्स।